आज की क्लास में हमने जो क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ा उसमें ये प्रश्न निकल कर आया ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। ये प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न कहा कि लगभग 60 केजी के मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी कोशिका? 60 गुना 10 और 15 कोशिका। मतलब अगर लगभग 60 केजी का कोई मानव शरीर रहेगा उसमें 60 गुना 10 और 15 कोशिकाएं पाई जाती है। इस हिसाब से अगर देखिएगा तो 1 केजी में कितनी कोशिका? तो 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाएगी, हो कि नहीं? अगला देखिए प्रश्न इसमें है कि कोशिका का आकार एवं आकृति किस पर निर्भर करती है। मतलब किस साइज का, किस आकार की कोशिका रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? तो उनके कार्यों पर। मतलब उन कोशिका का क्या काम है शरीर के अंदर, उसके हिसाब से उसका आकार और उसका आकृति मतलब रूप जो है ना, शेप और साइज, उस पर डिपेंड करेगा कि उस कोशिका का कार्य क्या है। जैसे आंख की कोशिका का कार्य अलग है, लीवर की कोशिका का कार्य अलग है, मुंह की कोशिका का कार्य अलग है, ऐसे ही अगर देखेगा तो पेट की कोशिका का कार्य अलग है। तो सभी कोशिकाओं के कार्य अलग अलग है। अर्थात इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोशिकाओं में श्रम विभाजन पैदा, क्या पैदा? श्रम विभाजन है ना। कोशिकाओं में जो बहुकोश के जीव होता है, जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, उनमें क्या पाता है? श्रम विभाजन पाता है। श्रम मतलब काम को बंटवारा कर देता है। शरीर के जो सभी कोशिका है वो सब एक शकल का नहीं है। शरीर के सभी कोशिका है सब एक आकार का नहीं है। सभी का शकल और सभी का आकार अलग अलग है। और ये आकार और आकृति जो है किस पर निर्भर करता है? उनके कार्य पर, कि वो कहाँ की कोशिका है, उनके क्या कार्य है, उसके हिसाब से उनका रूप और जो है और ये आकार जो है वो बनता है। तो कहा कि कोशिका का आकार एवं आकृति किस पर निर्भर करती है? तो उनके कार्यों पर निर्भर करता है ना। अगला है कि किस कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए आमतौर पर अधिकांश कोशिका का आकार क्या होता है? फिक्स होता है। कि कोई कहा कि गोलाकार कोशिका का संख्या आकार गोल होता है, कोई कहा कोशिका का आकार जो है वर्गाकार होता है, कोई कहा कोशिका का आकार घनाकार होता है, कोई कहा कोशिका का आकार स्टार नुमा होता है, ताराकार होता है। लेकिन कुछ कोशिका ऐसा है जिसका आकार फिक्स्ड नहीं होता है। नहीं कह सकते कि आप इस आकार का है, कभी कोई और आकार, कभी कोई और आकार, कभी कोई और आकार बदलता है। ऐसी कौन कोशिका है? तो ऐसे है एक अमीबा की कोशिका। अमीबा एक कोश के प्राणी है, उसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। तो वो अमीबा जो है अपना आकार बदलते रहता है ना। आगे हम पढ़ेंगे क्यों बदलता है। तो वो आकार बदलता है उत्पाद बनाने और बिगाड़ने के लिए, है ना। और वो चलता भी कुटपाद से है, इसीलिए वो चलने के लिए कुटपाद को बनाते और बिगाड़ते रहता है, आगे पीछे करता रहता है। इसलिए उसका आकार जो है वो बदलते रहता है, कभी निश्चित आकार में होता नहीं। तो प्रश्न यही पूछ सकता है कि किस कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है? तो अमीबा की कोशिका। एक और है हमारे शरीर में, है ना, रक्त में है WBC, है ना, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल है। मतलब श्वेत रक्त कोशिका जो है उसका आकार फिक्स्ड नहीं होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो प्रश्न पूछेगा किस कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है? तो अमीबा और WBC का। हमारे शरीर में WBC का और एक जीव है, एक कोश के जीव अमीबा, उसका आकार निश्चित नहीं होता है ना, आकार बदलते रहता है। अगला प्रश्न है किसी जीव में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है। मतलब किस जीव में कितना कोशिका होना चाहिए, किस जीव में कम कोशिका होगा, किस जीव में ज्यादा कोशिका होगा, ये किस पर निर्भर करता है? उनके आकार पर। जो जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका ज्यादा हटेगा, होगा ना, ज्यादा कोशिका लगा होगा। जो जितना छोटा है उसमें आकार क्या, उसमें जो कम कोशिका होगा। तो जितना बड़ा साइज का होगा जीव का शरीर उतना ज्यादा कोशिका होगा, जितना छोटा आकार का शरीर होगा उसमें कम कोशिका होगा। अब बताइए जैसे अगर कोई मूर्ति बनता है, मिट्टी का मूर्ति बन रहा है, तो अगर बड़ा मूर्ति बनाना है तो ज्यादा मिट्टी लगेगा, छोटा मूर्ति बनाना है तो कम मिट्टी लगेगा। तो वही किस पर डिपेंड करता है कितना मिट्टी लगेगा? उसकी आकार पर। जो जितना बड़ा रहेगा उसमें कोशिका की संख्या ज्यादा होगा, जो जितना छोटा रहेगा उसमें कोशिका की संख्या कम रहेगा, है ना। तो कोशिकाओं की संख्या, किसी जीव में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? उनके शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा कोशिका अध्याय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और इसको आप लोग याद करके आइएगा। ठीक है, एकदम हर हाल में याद करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि समझ जाइएगा तो याद करने में रखने में आसान होगा। ठीक है।